अपनी इमोशन पर कंट्रोल करना सीखो। ज़िंदगी में कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी की छोटी सी बात पर हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि हम चिल्लाने लगते हैं, कोई गलत कदम उठा लेते हैं या किसी करीबी का दिल दुखा देते हैं। कई बार किसी छोटी सी परीक्षा या ऑफिस की मीटिंग से पहले हमारा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगता है कि चिंता और डर के मारे हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। और जब वो पल गुजर जाता है, जब हमारा गुस्सा शांत होता है या डर खत्म होता है, तब हमें बैठकर पछतावा होता है कि आखिर मैंने ऐसा बर्ताव क्यों किया। काश मैंने उस वक्त खुद को संभाल लिया होता। हम सब खुद को बहुत बुद्धिमान और समझदार मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ज़्यादातर समय हम अपने दिमाग के नहीं बल्कि अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। हमारी भावनाएं हमें जिस दिशा में ले जाती हैं, हम बिना सोचे समझे उस तरफ बह जाते हैं। अगर आप भी अपनी इस कमज़ोरी से परेशान हैं, अगर आपकी भावनाएं आपके करियर, आपके रिश्तों और आपकी मानसिक शांति को बर्बाद कर रही हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए एक लाइफ चेंजर साबित होने वाला है। आज हम मशहूर सोशल इंटरैक्शन स्पेशलिस्ट और ऑथर पैट्रिक किंग की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक का पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस किताब का नाम है कंट्रोल योर इमोशंस, जो हमें साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर के उस भावनात्मक तूफान को शांत करके एक संतुलित, निडर और शांत जीवन जी सकते हैं। चलिए समझते हैं भावनाओं को मास्टर करने के इन गहरे और व्यवहारिक वैज्ञानिक सिद्धांतों को। भावनाओं का जीव विज्ञान, अमिगडाला हाईजैक क्या है? लेखक पैट्रिक किंग अपनी किताब की शुरुआत हमें हमारे ही दिमाग की बनावट समझाते हुए करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि भावनाएं पैदा कहाँ से होती हैं, तब तक आप उन पर कभी काबू नहीं पा सकते। हमारे दिमाग के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहा जाता है। ये हमारे दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड या अलार्म सिस्टम है। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो जंगली जानवरों से बचने के लिए इस अलार्म सिस्टम का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही कोई खतरा दिखता, अमिगडाला तुरंत एक्टिव हो जाता और इंसान बिना सोचे समझे या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता या वहाँ से भाग जाता। इसे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। समस्या ये है कि आज हम जंगलों में नहीं रहते, हमारे सामने कोई शेर या चीता नहीं आता, लेकिन हमारा अमिगडाला आज भी वैसे ही काम कर रहा है। जब आपके ऑफिस का बॉस आप पर चिल्लाता है या आपका पार्टनर आपसे बहस करता है, तो आपका अमिगडाला उसे एक जानलेवा खतरा मान लेता है। वो तुरंत आपके तार्किक दिमाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ब्लॉक कर देता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में अमिगडाला हाईजैक कहा जाता है। यही वो पल होता है जब आपकी सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और आप पूरी तरह भावनाओं के वश में होकर चिल्लाने या रोने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि पहली सीख यही है कि जब भी आप अत्यधिक भावुक हों, तो ये समझ लें कि इस वक्त आपका तार्किक दिमाग बंद है। इसलिए उस पल में कोई भी फैसला लेना या कोई भी प्रतिक्रिया देना पूरी तरह से तबाही को न्योता देना है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का जादुई फासला, 90 सेकंड का नियम। लेखक अपनी किताब में न्यूरोसाइंटिस्ट्स की एक बेहद क्रांतिकारी रिसर्च का हवाला देते हैं, जिसे जानना हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो अपने गुस्से या तनाव से परेशान है। विज्ञान कहता है कि जब भी हमारे भीतर कोई भावना पैदा होती है, जैसे अचानक बहुत तेज़ गुस्सा आया, तो उस गुस्से से जुड़े हुए केमिकल्स को हमारे शरीर के ब्लड स्ट्रीम में पूरी तरह से बहकर शांत होने में सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड का समय लगता है। यानी जैविक रूप से कोई भी गुस्सा, कोई भी डर या कोई भी दुख आपके शरीर में 90 सेकंड से ज़्यादा टिक ही नहीं सकता। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा गुस्सा घंटों तक शांत नहीं होता? हम दिनों तक किसी बात को लेकर उदास रहते हैं। लेखक इसका बहुत ही गहरा कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि 90 सेकंड के बाद जो गुस्सा या दुख टिकता है, वो उस घटना की वजह से नहीं होता, बल्कि वो आपके दिमाग में चलने वाले विचारों की वजह से होता है। आप अपने दिमाग में उस बात को बार बार दोहराते हैं, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं,
मेरी किस्मत ही खराब है। जब आप ये विचार लाते हैं तो आप अपने अमिगडाला को दोबारा ईंधन दे रहे होते हैं और वो केमिकल्स की एक नई बाढ़ आपके शरीर में छोड़ देता है। लेखक कहते हैं कि अगली बार जब भी कोई आपको ट्रिगर करे तो सिर्फ 90 सेकंड के लिए खुद को रोक लीजिए, गहरी सांसें लीजिए, कमरे से बाहर चले जाइए या बस उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। अगर आपने उन 90 सेकंड के शुरुआती तूफान को झेल लिया तो केमिकल्स अपने आप शांत हो जाएंगे और आपका तार्किक दिमाग वापस कंट्रोल संभाल लेगा। भावना को नाम दो, नेम इट टू टेम इट की जादुई तकनीक। जब हम किसी बहुत बड़ी नकारात्मक भावना जैसे अत्यधिक चिंता या ईर्ष्या से घिरे होते हैं तो हम अक्सर उससे भागने की कोशिश करते हैं। हम खुद से कहते हैं कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, या हम उस भावना को दबाने के लिए फ़ोन चलाने लगते हैं या शराब पीने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि भावनाओं को दबाना या उनसे भागना उन्हें और ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है। पैट्रिक किंग इसके विपरीत एक बहुत ही व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक तकनीक बताते हैं जिसे नेम इट टू टेम इट, यानी भावना को पहचान कर उसे नाम देना कहा जाता है। जब भी आपके भीतर कोई भारी भावना उमड़े तो आंखें बंद कीजिए और पूरी ईमानदारी से उस भावना को एक सटीक नाम दीजिए। खुद से कहिए, इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, या इस वक्त मुझे इस इंसान की सफलता देखकर ईर्ष्या हो रही है, या इस वक्त मैं नाकामी के डर से घबरा रहा हूँ। जैसे ही आप अपनी भावना को एक स्पष्ट नाम देते हैं वैसे ही आपके दिमाग के भीतर एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल बदलाव होता है। आपकी मानसिक ऊर्जा अमिगडाला से हटकर तुरंत आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। जब आप अपनी भावना के डॉक्टर बन जाते हैं और उसे एक लेबल दे देते हैं तो वह भावना अचानक अपना प्रभाव खोने लगती है। आप उस भावना के अंदर बहने के बजाय एक न्यूट्रल अंपायर की तरह उस भावना को दूर से देखने के काबिल हो जाते हैं। जो भावना नामहीन होती है वो आपको डराती है, जिसे आप नाम दे देते हैं उसे आप कंट्रोल कर लेते हैं। संज्ञानात्मक मूल्यांकन। घटनाएं हमें दुखी नहीं करती, हमारी व्याख्या करती है। किताब के इस हिस्से में लेखक प्राचीन स्टोइक दर्शन और आधुनिक सीबीटी के एक बहुत ही महान नियम को सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में होने वाली कोई भी बाहरी घटना, कोई भी परिस्थिति या किसी भी इंसान के शब्द अपने आप में कभी भी अच्छे या बुरे नहीं होते। घटनाएं बिल्कुल न्यूट्रल होती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग उस घटना की क्या व्याख्या करता है और उसी व्याख्या से हमारी भावनाएं तय होती हैं। इसे कॉग्निटिव अप्रेजल कहा जाता है। इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके ऑफिस का एक सीनियर आपके सामने से गुजर जाता है, लेकिन वो आपकी तरफ देखता भी नहीं है। अब यहाँ दो तरह की व्याख्याएं संभव हैं। पहली व्याख्या, उसने मुझे जानबूझकर इग्नोर किया, वो घमंडी है, शायद वो मुझसे नफरत करता है या मेरी नौकरी खतरे में है। इस व्याख्या का परिणाम क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा, चिंता होगी और आपका पूरा दिन तनाव में बीतेगा। दूसरी व्याख्या, शायद वो किसी बहुत गहरी सोच में था, या शायद उसकी आंखें कमजोर हैं और उसने मुझे देखा ही नहीं। इस व्याख्या का परिणाम क्या होगा? आप बिल्कुल शांत रहेंगे और अपने काम में लग जाएंगे। परिस्थिति बिल्कुल एक ही थी, उस इंसान का सामने से गुजर जाना, लेकिन आपके दिमाग की एक छोटी सी व्याख्या ने आपकी पूरी भावना को बदल कर रख दिया। लेखक कहते हैं कि जब भी आप किसी परिस्थिति में बुरा महसूस करें तो तुरंत रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इस परिस्थिति की कोई दूसरी अधिक सकारात्मक या तार्किक व्याख्या संभव है? क्या मैं बिना किसी सबूत के ही सबसे बुरा मानकर बैठ गया हूं? अपनी व्याख्याओं को बदलना सीखिए। आपकी भावनाएं अपने आप आपके वश में आ जाएंगी। दोस्तों, पैट्रिक किंग की इस लाजवाब किताब कंट्रोल योर इमोशंस के इस पहले भाग में हमने समझा कि कैसे हमारा अमिगडाला हमारे दिमाग को हाईजैक करता है और कैसे 90 सेकंड के नियम से हम उस तूफान को शांत कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि अपनी भावनाओं को सटीक नाम देकर
और अपनी व्याख्याओं को बदलकर हम कैसे अपने मूड के मालिक बन सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ इस मानसिक ट्रेनिंग की शुरुआत है। इस किताब के अगले भाग में हम जानेंगे कि जब हमारे ऊपर नकारात्मक विचारों और एंजाइटी का एक बहुत बड़ा हमला होता है, तब अपने भीतर इमोशनल रेजिलियंस यानी भावनात्मक लचीलापन कैसे पैदा करना है, कैसे खुद को दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से बचाना है और कैसे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भीतर एक गहरी और अटूट शांति का निर्माण करना है। इन सभी बेहद व्यावहारिक और अचूक रणनीतियों को हम इस किताब के अगले भाग में बहुत ही गहराई से समझेंगे। अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनिए, उनके मास्टर बनिए और हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ते रहिए। ये इस किताब का भाग 1 पूरा हुआ। भाग 2 भावनात्मक सुरक्षा कवच, एंजाइटी से मुक्ति और आत्मनियंत्रण का अंतिम नियम। पिछले भाग में हमने समझा कि कैसे हमारे दिमाग का अमिग्डाला हिस्सा हमारे तार्किक सोचने की क्षमता को हाईजैक कर लेता है और कैसे 90 सेकंड के नियम तथा नेम इट टू टेम इट जैसी तकनीकों से हम उस शुरुआती तूफान को शांत कर सकते हैं। हमने ये भी जाना कि कोई भी बाहरी घटना हमें उतना दर्द नहीं देती जितना उस घटना की हमारी व्याख्या देती है। लेकिन लेखक पैट्रिक किंग कहते हैं कि भावनाओं को काबू में रखने का मतलब सिर्फ संकट के समय खुद को संभालना नहीं है। असली महारत तो तब होती है जब आप अपने भीतर एक ऐसा स्थायी इमोशनल रेजिलियंस यानी भावनात्मक सुरक्षा कवच तैयार कर लें कि बाहर की नकारात्मकता, लोगों के ताने और अनपेक्षित चुनौतियां आपके मानसिक संतुलन को छू भी ना पाएं। इस दूसरे भाग में हम उन्हीं गहरे मनोवैज्ञानिक अभ्यासों और रणनीतियों पर विस्तार से बात करेंगे। भावनात्मक अलगाव, खुद को अपनी भावनाओं से अलग करना सीखो। इमोशनल डिसआइडेंटिफिकेशन, लेखक पैट्रिक किंग अपनी किताब के इस हिस्से में एक बहुत ही अद्भुत बात कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी भावनाओं के साथ पूरी तरह से विलीन मर्ज हो जाते हैं। जब हमें डर लगता है तो हम कहते हैं कि मैं डरा हुआ हूँ। जब हमें गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। लेखक कहते हैं कि भाषा की ये छोटी सी भूल हमारे ऊपर भारी पड़ती है। जब आप कहते हैं कि मैं गुस्से में हूँ तो आप ये मान रहे होते हैं कि गुस्सा आपका ही एक हिस्सा है या गुस्सा ही आपका अस्तित्व है। इसके विपरीत लेखक हमें इमोशनल डिसआइडेंटिफिकेशन यानी खुद को अपनी भावना से अलग करने का अभ्यास सिखाते हैं। अगली बार जब भी आप किसी नकारात्मक भावना से घिरें तो अपनी भाषा को बदल दीजिए। ये कहने के बजाय कि मैं उदास हूँ, खुद से कहिए मैं देख रहा हूँ कि मेरे भीतर उदासी की एक लहर उठ रही है। ये कहने के बजाय कि मैं एंजाइटी से पीड़ित हूँ, खुद से कहिए इस वक्त मेरे शरीर में एंजाइटी का एक एहसास महसूस हो रहा है। जब आप इस तरह से सोचना और बोलना शुरू करते हैं तो आप खुद को उस भावना से अलग कर लेते हैं। आप वो अशांत समंदर नहीं बनते जिसमें लहरें उठ रही हैं, बल्कि आप किनारे पर बैठे एक दर्शक बन जाते हैं जो सिर्फ उन लहरों को आते और जाते हुए देख रहा है। भावनाएं मौसम की तरह होती हैं, वो आती हैं, अपना असर दिखाती हैं और गुजर जाती हैं। आप मौसम नहीं हैं, आप वो अनंत आसमान हैं जो हर मौसम के बाद भी वैसा ही साफ और अडिग रहता है। भावनात्मक चक्रवात से बचने की रेन तकनीक, चिंता, अवसाद और घबराहट के उस चक्रवात से बाहर निकलने के लिए लेखक हमें दुनिया के बेहतरीन मनोवैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई एक बेहद प्रसिद्ध 4 चरणों वाली तकनीक सिखाते हैं जिसे रेन तकनीक कहा जाता है। ये तकनीक आपके भीतर आत्म जागरूकता का एक ऐसा दिया जला देती है जो हर अंधेरी भावना को दूर कर देता है। आर रिकॉग्नाइज, पहचानो। सबसे पहले जैसे ही आपके भीतर कोई कड़वाहट या बेचैनी पैदा हो उसे पहचानिए। भागिए मत, फोन मत उठाइए, बस स्वीकार कीजिए कि हाँ, इस वक्त मेरे भीतर कुछ असहज चल रहा है। ए अलाउ, अनुमति दो। उस भावना को जैसी है वैसी ही रहने की अनुमति दीजिए। अक्सर हम अपनी नकारात्मक भावनाओं से लड़ने लगते हैं कि मुझे इस वक्त गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे शांत रहना चाहिए था। लेखक कहते हैं कि
कि अपनी भावनाओं से लड़ना बंद कीजिए। उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने भीतर ठहरने की इजाज़त दीजिए। जब आप विरोध करना बंद कर देते हैं तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। आई, इन्वेस्टिगेट, जांच करो। अब कौतूहल और जिज्ञासा के साथ अपने शरीर की जांच कीजिए। देखिए कि वो भावना आपके शरीर में कहाँ महसूस हो रही है। क्या आपके सीने में भारीपन है? क्या आपकी सांसें तेज चल रही हैं? क्या आपके जबड़े भींच रहे हैं? जब आप एक वैज्ञानिक की तरह अपने ही शरीर की जांच करने लगते हैं तो आपका दिमाग शांत होने लगता है। एन, नॉन आइडेंटिफिकेशन, तटस्थ रहो। इस आखिरी चरण में ये गहराई से समझ लीजिए कि ये भावना सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। ये आपके अतीत के पैटर्न्स की वजह से उठी है। ये आप खुद नहीं हैं। ये आई है और ये चली जाएगी। इस तरह रेन तकनीक का इस्तेमाल करके आप किसी भी बड़े से बड़े भावनात्मक मलबे से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से बचाओ। द साइकोलॉजिकल मिरर। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो नकारात्मकता से भरे होते हैं। कोई सहकर्मी जो हमेशा रोता रहता है, कोई रिश्तेदार जो हमेशा आपकी कमियां निकालता है, या कोई सड़क पर चलने वाला इंसान जो बिना किसी बात के आपसे बदतमीजी कर देता है। लेखक कहते हैं कि अक्सर हम दूसरों के बुरे मूड और उनकी खराब भावनाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं और अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हैं। पैट्रिक किंग इसके लिए हमें साइकोलॉजिकल मिरर, मानसिक दर्पण की अवधारणा सिखाते हैं। वो कहते हैं कि जब भी कोई इंसान आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, चीखता चिल्लाता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो 99% मामलों में उसका वह बर्ताव आपके बारे में नहीं होता। वह बर्ताव असल में उस इंसान के अपने भीतर चल रहे तनाव, उसके अपने अधूरे सपनों, उसके डर और उसकी अपनी कुंठाओं का आईना होता है। जब बॉस आप पर चिल्लाता है तो हो सकता है कि सुबह उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ हो या कंपनी के घाटे की वजह से उसकी रातों की नींद उड़ी हो। वह सिर्फ अपनी उस आंतरिक आग को आपके ऊपर निकाल रहा है। जैसे ही आप इस सच को समझ लेते हैं, आपके भीतर सामने वाले के प्रति गुस्सा आने के बजाय सहानुभूति या करुणा का भाव पैदा होने लगता है। आप खुद से कहते हैं कि यह इंसान अंदर से बहुत परेशान है, इसलिए ऐसा कर रहा है। मुझे इसकी इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर सोखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों के गंदे विचारों के लिए अपने दिमाग का दरवाज़ा खोलना बंद कर देते हैं। आत्मनियंत्रण की दैनिक आदतें। अपनी इमोशनल बैटरी को चार्ज रखो। लेखक पैट्रिक किंग अपनी किताब के आखिरी अध्यायों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावहारिक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की जो इच्छा शक्ति, विल पावर होती है, वह एक सीमित संसाधन है। इसे आप अपने फ़ोन की बैटरी की तरह समझ सकते हैं। सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आपकी यह इमोशनल बैटरी पूरी तरह से 100% चार्ज होती है, लेकिन दिन भर में छोटे छोटे फैसले लेने, ट्रैफिक में फंसने, ईमेल्स का जवाब देने और लोगों से निपटने में यह बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है। यही वजह है कि दिन के अंत में, यानी शाम या रात के समय, हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। हम डाइट तोड़कर जंक फूड खा लेते हैं या अपनों पर चिल्ला पड़ते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी आत्मनियंत्रण की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। लेखक कहते हैं कि अपनी इस बैटरी को बचाने और चार्ज रखने के लिए आपको कुछ दैनिक आदतें अपनानी होंगी। सबसे पहली आदत, अपनी ज़िंदगी के छोटे मोटे फैसलों को ऑटोमेशन पर डाल दीजिए। जैसे सुबह क्या पहनना है या क्या खाना है, इसे पहले से तय रखिए ताकि आपकी दिमागी ऊर्जा फालतू चीज़ों में नष्ट न हो। दूसरी आदत, दिन के बीच बीच में कम से कम 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठिए। गहरी सांसें लीजिए ताकि आपका नर्वस सिस्टम वापस रीसेट हो सके। और तीसरी सबसे ज़रूरी आदत, पर्याप्त नींद और पोषण का ध्यान रखिए, क्योंकि थका हुआ शरीर कभी भी एक शांत और संतुलित दिमाग का निर्माण नहीं कर सकता। निष्कर्ष, भावनाओं के स्वामी बनने का महामंत्र। किताब कंट्रोल योर इमोशंस का यह सफ़र हमें एक बेहद परिपक्व और मजबूत इंसान बनाने का रास्ता दिखाता है।
पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि भावनाओं पर कंट्रोल करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप एक पत्थर बन जाएं, आप रोना बंद कर दें या आप खुश होना छोड़ दें। भावनाओं पर कंट्रोल करने का असली मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं को महसूस तो पूरा करें, लेकिन उनके हाथों की कठपुतली न बने। जब गुस्सा था तो उसे महसूस कीजिए, लेकिन उस गुस्से में आकर किसी का रिश्ता मत तोड़िए। जब डर लगा तो उस डर को स्वीकार कीजिए, लेकिन उस डर के मारे अनन कसम समर खींचिए। आप अपनी भावनाओं से बेहद बड़े हैं। एक आज से है अपने भीतर के उस अपिडाला को पहचानिए। सातेजना और प्रतिक्रिया की डीसी है क्यूसक करुई फासने को बड़ा करना शुरू कीजिए। रेन तकनीक से अपने मन बो साफ रखिए। थैर दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर आन संजोगिए। अब आप अपनी भावना रंग के मालिकर बन जा रहे हैं, जो दुनिया कई भद आपकी अंतरिक्ष नरीकणों थन नहीं बस रखी। अपनी अफिक शकी को पहचानिए, अपने मुंह के राजा बनिए और पूरी गरिमा और संतुलन के साथ हमेशा आगे बहसे रहिए।